आपके केस में काफी पेचीदगियां हैं। जी अच्छा ठीक है। देखिए फोन पर इतनी लंबी बातचीत नहीं हो सकती। आप ऐसा कीजिए कि कल मेरे ऑफिस तशरीफ ले आएं, हम वहीं बैठकर तफसीली बातचीत करते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। घर में भी आप वकील बने रहते हैं, हर वक्त क्लाइंट, हर वक्त मुकदमा। घर के भी कुछ मुकदमे हैं, वो भी देख लीजिए। अरे जमरुद बेगम, आपको तो नहीं पता ना कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। आप तो घर पर बैठी रहती हैं ना मजे से। घर पे नहीं बैठी रहती, मैं पूरा एनजीओ संभाल रही हूँ। जितना आप 3 महीने में कमाते हो ना, उतना मैं एक कैंपेन में कमा लेती हूँ। देखो जमरुद, इस वक्त मेरा बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं है। अच्छा तुम क्या कह रही थी वो बताओ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मिसेस करीम का कॉल आई थी। उन्होंने सुहेल के लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता बताया है। निघत, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। चाहे कुछ भी हो, वो इस घर के दामाद हैं। अरे भाड़ में गया ऐसा दामाद और चूल्हे में गई ऐसी रिश्तेदारी। दामाद ऐसे होते कि ससुराल में आए और घर वालों से मिलकर ही न जाए, उन्हें जलील कर दे। और तुम भी उसी की हिमायत कर रही हो। मैं तो कहती हूँ कि उनके घर जाकर उसे जलील करना चाहिए। तुम मुझे बताओ, शादियां इस तरह की होती हैं? बेटियों के ससुराल वाले ऐसे होते हैं? क्या हो गया निगत? क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? अब क्या हुआ? भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। लड़ तो ये औरत रही है मुझसे, इसे बहाने चाहिए हर वक्त मुझसे लड़ने के। आप मुझे एक बात समझाएं कि दुरैत घर तक आया, लेकिन किसी से मिलना गवारा नहीं किया उसने। क्या दुरैत यहाँ घर आई थी? जी हाँ, और सारे घर वालों को बगैर मिले वापस चले गए। बेइज्जत कर दिया हम सबको। हया बेटा, हया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा कैसा? ठीक है। मैं आपके लिए पानी लेकर। अरे छोड़ो बेटा पानी को, तुम बैठो। दुरैत घर आया? जी, वो हेरा और मायरा उन्हें बस स्टॉप पे मिल गई थी, उन्हें घर ड्रॉप करने आया था। अच्छा चलो, इतना तो ख्याल किया उसने। क्या कहा दुरैत बेटी ने? तुम्हारी उससे कोई बात हुई? बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई बेटा। गलती मेरी थी और उसकी सजा तुम्हें मिल गई। ने कोई गलती नहीं की अब्बू। हाँ बेटा, गलती हो गई। गलती ना मानने की गलती नहीं करूंगा। उस दिन तुम्हारी सास यहाँ आई थी तो मेरा लहजा जरा सख्त था। मैंने अगर उनकी बात मान ली होती तो आज तुम अपने घर में होती। माँ बाप कभी भी जानबूझकर अपनी औलाद के लिए गलत नहीं करते। आपने भी कोई गलती नहीं की है अब्बू। एक बार बिन बुलाए मेहमान की तरह उस घर में दुल्हन बनकर चली गई। हर बार नहीं जाऊंगी मैं। आप यही चाहते हैं ना अब्बू कि जब तक मुझे दुरैत लेने ना आए मैं उस घर में नहीं जाऊं? हाँ बेटा, इसी में तुम्हारी इज्जत और बड़ाई। ऐसा ही होगा। जब तक दुरैत मुझे लेने नहीं आएंगे मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
या अल्लाह तू सब्र करने वालों को उसका फल जरूर देता है। मेरी बेटी बड़ी सब्र करने वाली है। मेरे मौला इस पर अपना रहम कीजिए। मेरी बेटी बहुत सब्र कर। इरम, हया भी बहुत उदास है। पता है, और ये सब मेरी वजह से है। ऐसा क्यों सोच रही हो? फिर कैसे सोचूं? देखो, पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। अभी तो हया भी का सोचना है। वो बहुत उदास है इरम, और ये सारी उदासी मेरी वजह से है। उसके ऊपर एक के बाद एक गम के पहाड़ टूटे जा रहे हैं, और ये सब का सब मेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आता मैं उसकी लाइफ कैसे बेहतर करूं। इस वक्त हमें हया आपी का सोचना है। क्या हम उन्हें यूं ही अकेला छोड़ दें, उदास छोड़ दें उन्हें? देखो, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करें, कुछ गेम खेलें उनके साथ। पर कैसे? तो इतनी डिप्रेस्ड है। अब ये तो हमें मिलकर सोचना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं हीरा मायरा को बुला कर लाती हूँ, फिर मिलकर सोचते हैं, ठीक है? बाबू